ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम, एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ। ओके, तो एक्चुअली हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो वो मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो आप स्कूल में कर सकते हैं, स्कूल में लिखने के लिए बहुत बेस्ट सुटेबल है। और एक दूसरा मेथड है जो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मैं एनसीईआरटी वाला मेथड बताता हूं। देखिए, तो एक मीडियम है, उस मीडियम में जो मान लीजिए प्रेशर है P इज प्रेशर, ओके, और रो इज यू कैन से V is you can say volume of the medium, okay, and M is mass of the medium. तो मीडियम में तीन प्रॉपर्टी यही होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, राइट। टेम्परेचर भी होता है, बट टेम्परेचर की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इनकी बात करते हैं, राइट। मान लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर तो रिलेटेड ही है ना बेसिकली, अगर P और V पता है तो टेम्परेचर निकल ही आएगा, अगर गैस की बात हो रही है तो, ओके। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए मीडियम हमें ऑब्टेन करना है। देखिएगा, तो प्रेशर की जगह पे यहां पे हम बल्क मॉडुलस ले लेते हैं, फिर उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो मान लीजिए बल्क मॉडुलस ले लिया हमने, B फॉर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ओके बच्चों, बल्क मॉडुलस आ गया, वॉल्यूम आ गया, मास आ गया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि speed of longitudinal wave is proportional to B power A, V power B and M power C, okay, ठीक है। तो let V is equal to K into B power A, V power B, M power C, where K is a dimensionless constant. K जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ LHS। तो वो आ जाएगा M0 L1 T-1। अब हम निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS, ओके। तो डायमेंशंस ऑफ RHS क्या आएगा, देखिए यहां पे निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ RHS, देखिएगा, बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर ही है, प्रेशर मतलब ML-1 T-2, M1 L-1 T-2 की पावर A। वॉल्यूम जो है वो L का क्यूब है की पावर B, और मास जो है वो M है की पावर C। सो दिस गिव्स मी M पावर A प्लस C, L पावर माइनस A प्लस 3B and T पावर माइनस 2A। This is, अब because of the principle of homogeneity of dimensions, the dimension of LHS must match with dimension of RHS। तो यहां पे M की जो डायमेंशन है वो है A प्लस C, और वहां पे जो है वो है 0। तो A प्लस C मस्ट बी 0, ओके, एंड माइनस A प्लस 3B मस्ट बी 1, एंड माइनस 2A मस्ट बी -1। यहां पे T की डायमेंशन है -2A, यहां पे -1। सो दिस गिव्स मी A इज इक्वल टू 1/2। अब A को अगर मैं 1/2 यहां पुट करूं तो C इज इक्वल टू -1/2। अगर मैं A की 1/2 वैल्यू इसमें डालूं तो 1/2 माइनस का और प्लस का 3B इज इक्वल टू 1। सो दिस गिव्स मी 3B इज इक्वल टू 3/2, एंड दिस गिव्स मी B इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों, जो आंसर अपने पास आया वो ये है, देखिए, V इज इक्वल टू K इंटू B पावर A तो 1/2 आया, और
और v पावर b जो आया हमारा वो भी 1/2 है, यानी कि v पावर 1/2 और m की पावर आई -1/2, m पावर -1/2. ओके, so this can be written as v is equal to k under root bv by m. Okay, now this can be written as small v is equal to k by under root b divided by m by v. Now m by v is rho, so the formula is v equals to k under root b by rho. Rho is the density. अब प्रैक्टिकली जो k की वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग पाई गई है, राइट? जैसे कि अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में k1 है, तो और अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए जो k की वैल्यू है वो रूट गामा है. फॉर सॉलिड्स k is equal to 1 and for you can say gases k is equal to रूट गामा. नहीं, रूट गामा नहीं, k 1 ही है. गैसेस के लिए भी रूट 1 ही है क्योंकि वो तो गामा p बाई रो होता है. ओके, तो k is 1, तो v का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों रूट अंडर b बाई रो. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया है. क्लियर है? अब यही फॉर्मूला हम एक दूसरे मेथड से भी ऑब्टेन करना चाहते हैं जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट फिर भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने इसको प्रॉपर मेथड से भी किया है, क्योंकि यहां पे आके गड़बड़ हो जाती है, के फंस जाता है एक. ओके, तो जो दूसरा मेथड है वो बिल्कुल परफेक्ट बताएगा आपको कि कैसे होगा. देखिए करते हैं, चलिए. ओके, दूसरा मेथड ये है कि ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है. इसमें यहां पर हमने कोई एरिया कंसीडर किया है, एरिया इज इक्वल टू ए, और ये पोजीशन x इज इक्वल टू x, x1 इज इक्वल टू x, और ये कोई दूसरी पोजीशन है x2 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x. ओके, तो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो यहां पर प्रेशर है P और यहां पर प्रेशर है बच्चों इस तरफ P प्लस डेल्टा P. ओके, तो ये एरिया भी पता है, राइट? रो मान लीजिए इसमें डेंसिटी है. ओके, तो एक तरीके से जो नेट फोर्स पड़ी यानी DF वो हो जाएगा हमारा यू कैन से P इंटू ए प्लस P प्लस डेल्टा P इंटू ए विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस, क्योंकि P अगर पॉजिटिव है तो माइनस P नेगेटिव है. तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो DF की वैल्यू आ जाती है माइनस A इंटू डेल्टा P. ओके बच्चों, सो दिस इज DF. अब DP निकालना है, डेल्टा P निकालना है. तो हमारे पास P का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, P इज इक्वल टू BAK माइनस का, ओके, इनटू कॉस KX माइनस ओमेगा T, राइट? तो डेल्टा P बाई, इसको तो कैपिटल डेल्टा में आ जाता तो स्मॉल p कैपिटल P का कोई चक्कर नहीं पड़ता, बाई डेल्टा x. वो आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो cos का एक डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है ऑलरेडी, सो इट विल बी BAK स्क्वायर हो जाएगा इनटू साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी इनटू दिस। सो व्हाट इज डीएफ? डीएफ इज, एक माइनस है यहां पर, ओके नो प्रॉब्लम, माइनस एरिया इंटू बी इंटू ए इंटू के स्क्वायर, ओके, इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट, इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कहां पे लिखे हैं? चलो यहीं पे लिखते हैं, इंटू डेल्टा एक्स इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बच्चों हमें प्रेशर नहीं चाहिए, हमें चाहिए है एक्सेलरेशन। हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब मास निकालने के लिए डेंसिटी पता है, एरिया पता है और ये पता है। सो इट विल बी डीएफ अपॉन में रो इंटू ए इंटू डीएक्स। एक्चुअली ए इंटू डीएक्स वॉल्यूम हो गया और रो जो है वो डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। अब देखो ए भी है और डीएक्स भी है, तो कोई बात नहीं, रो बचेगा नीचे और डीएक्स और ए कट जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस बी ए के स्क्वायर बाई रो, ओके, इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी? तो बेसिक इक्वेशन थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की, जो इक्वेशन थी हमारी वो थी S इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके। तो अगर मैं डेल एक्स बाई डेल टी निकालूं, डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी यानी वेलोसिटी, ओके। तो जब आप s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। सो इट विल बी a इंटू माइनस ओमेगा इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन तो डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, यानी मुझे इसको भी एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, एक माइनस ओमेगा यहां पे, एक माइनस ओमेगा और आएगा, तो तीन माइनस के चलते माइनस ही हो जाएगा। सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बस ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन के इक्वल रख ही सकते हैं बच्चों। तो क्या आया इक्वल रखने से? देखो ए बी ए के स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ए कैंसिल, ओके, सो दिस गिव्स मी बी बाई रो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर तो वी स्क्वायर होता है ना, याद आया? तो यहां से हमारा वी का डेरिवेशन आ गया बच्चों, v इज इक्वल टू अंडर द रूट बी बाई रो। तो ये हमारा डेरिवेशन आ जाता है वेलोसिटी का। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए, यानी डेरिवेशन ऑफ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। कोई भी मीडियम हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर, कुछ भी हो, यही फॉर्मूला है। b इज द बल्क मॉडुलस, ओके।